नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर डी। दोस्तों, हम आपके लिए बेहद डरावनी कहानियां लेकर आते हैं। आप लोग हॉरर कहानियों को बहुत पसंद करते हैं। इन कहानियों से आपको डर भी लगेगा और आपको मजा भी आएगा। आप लोग कहानियां तो सुनते हो, पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। जितने भी लोग कहानी सुन रहे हैं, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना। अब आपका ज्यादा समय खराब नहीं करेंगे। अब सीधे कहानी पर चलते हैं। काठमांडू एक शहर जो अपनी खूबसूरती और शांति के लिए बहुत मशहूर है, लेकिन इस शहर के कुछ कोने इतने शांत हैं कि वह खुद ब खुदा करा देते हैं। नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट काठमांडू, वहां का एक शहर टोका जो दिन के उजाले में एक आम बस्ती लगता है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, यहाँ की हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस होता है। नेपाल के लोगों का ऐसा कहना है कि नेपाल की पुरानी गलियां और मंदिर सिर्फ इतिहास का गीत नहीं गुनगुनाते, बल्कि उनमें कुछ अनसुनी कहानियां भी छुपी हैं। टोका शहर की हवाओं में एक ऐसी कहानी छुपी है जो सिर्फ रात के तीसरे पहर में अपनी रूहानी तस्वीर दिखाती है। अगर ऐसी अनसुनी कहानियां सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर चैनल पे नए हो तो पक्का ही चैनल को सब्सक्राइब करना। तो विदाउट टाइम वेस्ट करें, हम आज का हॉरर इंसिडेंट शुरू करते हैं। आज का इंसिडेंट नेपाल की एक डिस्ट्रिक्ट काठमांडू के एक शहर टोका का है। टोका के पास एक घर है, बहुत प्यारा घर है। एंड टोका से थोड़ी सी दूरी पर है वो घर, और काफी बड़े एरिया पर है। काफी बहुत प्यारा बनाया गया है उस घर को, बट वह 30 सालों से बंद है। घर और आसपास के लोगों का ऐसा मानना है उस घर के लिए कि यह घर श्रापित है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय पर इस घर से कुछ गाने की आवाजें आती हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रात के समय अचानक ही इस घर में लाइट जलते देखी गई है, रोशनी होते देखी गई है। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि इस घर पर एक औरत और 2 बच्चों को देखा गया है छत वाले एरिया पर। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है, जो ज्यादातर लोग कहते हैं, कि इस घर में एक औरत कैद है जिसने अपने परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा था, जिसके चलते वह इस घर से कैद होगी और इस घर में फंस चुकी है, और अब उसका साया इस घर में है। तो काफी सारी कहानियां थीं इस घर की जो लोग बात करते थे एक दूसरे से। अब एक लड़का है विक्रम, जो दूसरे शहर में रहता था, जिसके साथ ये पूरा इंसिडेंट हुआ है। वह टोका शहर में काम के चलते आता है और 3-4 महीने को हो जाते हैं। टोका शहर में अपने काम करते को उसके दोस्त भी बन जाते हैं और वो शहर में थोड़ा फैमिलियर भी हो जाता है। विक्रम एक ऐसी पर्सनैलिटी थी जिसको अजीब अजीब जगहों पर जाना पसंद था, जहां लोग जाने के लिए मना करते थे। उन जगहों पर जाना पसंद था, बस चीजें एक्सप्लोर करनी है, और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, भूत, इन चीजों में विश्वास नहीं था, बट ऐसी जगहों पर जाना पसंद था। अब एक दिन विक्रम अपने दोस्तों के साथ बैठा होता है और बातों ही बातों में भूतों की बातें होने लग जाती हैं। एंड विक्रम के दोस्त उसको बताते हैं विक्रम को कि हमारे यहाँ पर भी एक एरिया है, और उस एरिया के बारे में ऐसी ऐसी अफवाहें हैं कि एक बच्चा और एक औरत, उसके 2 बच्चे ऐसे नजर आते हैं। कभी रोशनी चलती, कभी गाने की आवाजें आती हैं। उनको लगता है कि शायद विक्रम डर जाएगा, बट विक्रम के अंदर इतनी क्यूरियोसिटी जग जाती है कि मुझे उस जगह पर एक बार तो जाना है उसको। ये पूरी बातें, पूरी कहानी बहुत फास्ट टिकट। यार, हम एक काम करते हैं ना, वहां चलते हैं, रिकॉर्ड करेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मजा आएगा, एक्सप्लोर करते हैं। अब सब दोस्तों ने कहा, तू पागल हो गया भाई, उस जगह के बारे में ऐसी कहानियां हैं कि जो वहां जाता है वापस नहीं आता या पागल हो जाता है। तू वहां जाने की बात कर रहा है। 30 साल, लगभग 283 साल से वह जगह बंद है, और जितने भी लोग आए गए उन लोगों को पता है कि उस घर की कहानी क्या है। सब अलग अलग बातें करते हैं, बट पैरानॉर्मल है वहां पर, चीजें, यह पक्का है। अब विक्रम उनकी बातों पर विश्वास नहीं करता और मन में सोचता है कि मैं वहां एक दिन जाऊंगा। सर्दियों का टाइम आ जाता है और काफी ठंड वाला टाइम होता है। विक्रम एक रात को प्लान बनाता है कि मैं वहां जाऊंगा और एक रात बिताकर आऊंगा ही आऊंगा। अब यह अपना सामान पैक करता है, खाने का कुछ सामान ले लेता है, अपने पास कैमरा रखता है और उस घर की तरफ चल पड़ता है। अब ठीक उस घर के सामने खड़ा होता है। वह घर बहुत बड़ा था, बहुत प्यारा था, बहुत पुराना लग रहा था, बट बहुत प्यारा और बहुत बड़ा था। ये उस घर के अंदर एंटर करता है। जैसे ही उस घर के अंदर एंटर करता है, ये देखता है कि जमीन पर बहुत मिट्टी मिट्टी हो रखी है,
जाले लगे हुए हैं, एक झूमर लगा हुआ है जो बहुत पुराना लग रहा है और जिसके ऊपर जाले हैं। देखकर उस घर को कोई भी बोल सकता है कि हाँ सच में कम से कम यार 20 से 30 साल से ये घर बन रहा होगा। अब वो सोचता है इतना अंधेरा देकर फ्लैशलाइट ऑन कर रखी होती है उसने कि ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, बट एटलीस्ट 2-3 घंटे रुक जाऊंगा। रात रुकने का प्लान कैंसिल करता हूं, बट 2-3 घंटे यहां रुक कर जाऊंगा, थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर लूंगा। अब वो फ्लैशलाइट ऑन करता होता है और इधर उधर चलना शुरू कर देता है। सामने एक रूम होता है, उस रूम में जाता है, उस रूम में देखता है धूल मिट्टी जाले, फर्श में भी धूल मिट्टी हो रखी है। वह सामने देखता है दीवार पर एक पेंटिंग है, हैंडमेड पेंटिंग है, किसी ने हाथ से बनाई है। वो पेंटिंग वो देखता है कि उस पेंटिंग में 2 बच्चे हैं जो बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे हैं, 7 साल के होंगे, और एक औरत है जो बहुत उदास लग रही है, जिसके चेहरे से भी ना ऐसे लग रहा है कि दर्द में है। उदासी झलक रही है, बट उसकी आंखें इतनी काली और इतनी गुस्से में लग रही है कि इसको ऐसा फील होता है कि वो कंटिन्यूअसली उस पेंटिंग से वो औरत इसे घूर रही है और बहुत गुस्से में घूर रही है। अब ये भी अंधेरे में है, फ्लैशलाइट ऑन कर रखी है, थोड़ा डर जाता है तो ये उस रूम से बाहर चला जाता है। अब फ्लैशलाइट में इधर उधर देख रहा होता है, घर में जाले लगे हुए हैं, हर जगह मेन जो हॉल होता है बाहर पर, वहां पर एक सोफा होता है, वहां पर जाकर बैठ जाता है। अब 10-15 मिनट हो जाते हैं, वहां पर बैठा हुआ होता है, चुपचाप देख रहा होता है कि कुछ अलग होगा नहीं होगा। लोग कहते हैं गाने की आवाजें आती हैं, कोई औरत दिखती है या लाइटें जल जाती हैं, ऐसा कुछ होगा नहीं होगा। अगर होगा तो मैं उसको कैप्चर करूंगा। ये इस इंटेंशन के साथ आया है, इस मानसिकता के साथ आया है। अब 15-20 मिनट जब ये सोफे पर बैठा होता है, इसको ना एक आवाज आती है गाने की, और वो गाने की इतनी कम आवाज होती है कि इसको लगता है कि शायद मैं सिर्फ और सिर्फ मतलब सोच रहा हूं, या मुझे लग रहा है कि आवाज आ रही है, एक्चुअल में आ नहीं रही है, और वो आवाज आनी बंद हो जाती है। अब 3-4 मिनट बाद इसको एहसास होता है कि इसके पीछे कोई है। ये पीछे मुड़कर देखता है और कोई भी नहीं होता, फिर चुपचाप सोफे पर बैठ जाता है। अब थोड़ा थोड़ा डर भी रहा है कि यार जल्दी निकलता हूं यहां से, अंधेरा ही है, धूल मिट्टी है और डर भी लग ही रहा है। रात हो रही है, भाई 12 बजे रखे हैं। डर लगता है। अब कुछ देर बाद 5 बजे 10 मिनट बाद फिर इसको एक आवाज आती है गाने की, और इतना स्लो होता है वो गाना कि इसको समझ नहीं आ रहा है कि क्या गाना बज रहा है, बट इसको महसूस हो रहा है कि कुछ तो बज रहा है। गाना अब इतना भी कंफर्म नहीं हो रहा इसी घर में बज रहा है या मेरे कान बज रहे हैं। कुछ देर बाद 2-3 मिनट बाद वह साउंड बढ़ने लगता है गाने का, और बढ़ते 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 इतना बढ़ जाता है कि इसको कंफर्म हो जाता है कि ऊपर 1st फ्लोर से आवाज आ रही है गाने की। उस रूम से जो सामने एक रूम दिख रहा है, वहां से ये आवाज आ रही है गाने की। यह उठता है, अपना कैमरा ऑन करता है फोन का और डिसाइड करता है कि ऊपर जाकर देखता हूं। जैसे ही अपना कैमरा ऑन करता है, ऐसे देखता है कैमरे में इसको ना एक धुंधली सी धूल से बनी एक ना आकृति दिखती है, एंटिटी दिखती है। सामने यह कैमरे से बाहर निकल कर देखता है और कोई भी नहीं होता। कैमरे में देखता है सब कुछ साफ है, इसको लगता है कि धूल मिट्टी है, मैं उठा आऊंगा, धूल उड़ी होएगी, उस वजह से ऐसा दिखा होगा, बट ऐसा तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जब ना अंधेरा होता है ना बिल्कुल, और आप कैमरा फ्लैशलाइट के साथ ऑन करते हो तो तुम्हें धूल मिट्टी के दिखते हैं, तो इसको लगा कि उस वहम मतलब उस वजह से हुआ होगा ऐसा कुछ। अब ये चुपचाप अपना कैमरा लेकर स्टेयर से ऊपर की तरफ चलना शुरू कर देता है। चुपके से जाता है, डर भी लग रहा होता है क्योंकि गाने की आवाज एक्चुअल में आ रही थी और अब लाउड है। ये उस रूम में पहुंचता है और देखता है रूम में कुछ भी नहीं है। एंटर करता है ऐसे रूम के अंदर, ये डोर था, ऐसे एंटर करता है और फोन बंद कर देता है कि कुछ भी नहीं है। और एकदम से जो आवाज आ रही थी गाने की वो भी बंद हो गई है। ये ऐसे घूमता है, पूरा देखता है कहां से आवाज आ रही है, कहीं से भी नहीं आ रही। पूरा रूम ढूंढते ढूंढते यहां पर पहुंचता है। जैसे ही यहां पर आता है, यहां से चलते हुए दरवाजे की तरफ जा रहा होता है। इसको ऐसा लगता है कि कुछ कदमों की आवाज आई। पीछे ये डर जाता है और पीछे मुड़ के देखता है कि कोई भी नहीं है। फ्लैशलाइट ऑन करता है, कोई भी नहीं होता। फिर चलता हुआ जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है,
इसको इतना ज्यादा महसूस होता है कि कोई पीछे मूवमेंट हुई है और कोई पीछे था। ये पीछे मुड़कर देखता है और इसके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाती है। जब ये देखता है कि एक औरत खड़ी है, साड़ी पहनी हुई है, और ये वही औरत है जो ये घर के अंदर एंटर हुआ था। जो दीवार पर पेंटिंग थी ना, वो 2 बच्चों के साथ। ये वो औरत है। ये बस उसकी तरफ देख रहा होता है और रहा होता है। सर्दियों का टाइम चल रहा है और इसे पसीना आ रहा है। यह उस औरत की तरफ देख रहा है। औरत बोलती है कि तुझे यहां नहीं आना चाहिए था। ये बोलता है कि आप कौन हो, और वह बोलती है कि मैं यहाँ कैद हूं, मैं यहीं रहती हूं, और अब तू भी मेरे साथ ही इस घर में रहेगा। तू यहां से जा नहीं सकता, तू यहीं मेरे साथ रहेगा। अब यह इतना ज्यादा डर जाता है। उस औरत का चेहरा देखकर गुस्सा, मतलब ऐसे दिख रहा है वो कुछ बोल रही है, पूरे गुस्से में है। और यह औरत वही है जो नीचे पेंटिंग में है, और इस घर में तो कोई था ही नहीं। ये पेंटिंग वाली औरत कहां से आई और बोल रही है मैं यहां कैद हूं और तू भी अब यहां से नहीं जाएगा। ये बिना कुछ सोचे समझे स्टेयर से नीचे की तरफ भागता है, मेन डोर की तरफ, कि जहां से आया हूं मैं बाहर जाऊंगा। भागता हुआ जाता है और देखता है कि दरवाजा बंद है। ये खोलता है उस मेन डोर को और इसको फील होता है कि यार, जैसे किसी ने बाहर से वो डोर खींच रखा है, ये खोल ही नहीं पा रहा। उस डोर को बहुत कोशिश करता है, कांपते कांपते खिड़की की तरफ दौड़ता है कि खिड़की से कहीं से भागने की कोशिश करूंगा। बट सेम ऐसा फील होता है कि जैसे बाहर से किसी ने उन खड़ियों को भी बंद कर रखा है, दबा रखा है। कोई अदृश्य शक्ति है जिसने पूरा प्रेशर इसके अगेंस्ट लगा रखा है ताकि वो खुले ना। अब यह देख रहा है कि उस स्टेयर से 2 बच्चे और एक औरत इसकी तरफ चलते हुए आ रहे हैं। अब वो बच्चे कहां से आए उसे नहीं पता, बट 2 बच्चे, एक औरत आ रही है और वो औरत कंटिन्यूअसली कुछ बोल रही है, बहुत जोर जोर से बोल रही है, गुस्से में बोल रही है। कुछ समझ नहीं आ रहा है। इसका माइंड इतना ज्यादा पजल हो गया कि भाग नहीं पा रहा हूं। क्या हो रहा है मेरे साथ कि इसको समझ नहीं आ रहा। वह क्या बोल रही है, बट कंटिन्यूअसली एंगर फेस में, गुस्से में एक्शंस करते हुए कुछ ना कुछ बोले जा रही है। अब वह जैसे स्टेज से उतरकर इस साइड से इधर को आ रही होती है। इसके पास ये इधर से दौड़ता हुआ स्टेयर्स की तरफ भागता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाता हूं, टेरेस से कहीं से भागने का रास्ता निकालूं। डोर तो बंद है। अब ये जैसे ही स्टेयर्स के मिड में पहुंचता है, इसको ऐसा फील होता है कि किसी ने इसको पकड़ा और बहुत बहुत जोर से धक्का दिया, जैसे कोई अदृश्य शक्ति थी जिसने पकड़ा इसे और इसको पुश करा बहुत जोर से, और यह नीचे गिरता है। पड़ियों से खून भी आ जाता है सर से, और ये देख रहा है गिरा हुआ कि औरत और वो 2 बच्चे इधर है। पीछे ऊपर स्टेयर्स पर कोई नहीं था, बट इसको किसी ने धक्का मारा ऊपर स्टेयर्स से। अब ये देख रहा है ऐसे बेहोशी वाली हालत की है, खून आ रहा है, डरा हुआ है, कांप रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा इसका दिमाग। वो औरत बोले जा रही है, कुछ ना कुछ कंटिन्यूअसली बोल रही है, और वो चलते हुए के पास आ रही है। ऑयल ऑफ। सडन विक्रम बताता है, मुझे नहीं पता क्या हुआ, पूरे घर में रोशनी होगी, सब कुछ जगमगा उठा, मतलब पूरी रोशनी हो गई। और वो जो औरत और 2 बच्चे थे वो डर रहे हैं और डरते डरते स्टेयर्स की तरफ भागे। मेरे सामने से गुजरते हुए स्टेयर से ऊपर की तरफ भागे, और वो दोनों अपने बच्चों को ले जा रही है ऊपर की तरफ, खुद भी ऊपर की तरफ गई। विक्रम बोल रहा था, मुझे नहीं पता क्या हुआ, वो मेरे सामने इधर से ऊपर की तरफ गए और पूरा घर जगमगा रहा था, पूरी रोशनी रोशनी। कहता, मैंने देखा मेन डोर भी खुला हुआ है। मैं जैसे तैसे उठा, मेन डोर तक गया, वहां से बाहर निकला, और जैसे ही मैं घर की बाउंड्री से बाहर निकला, मुझे नहीं याद उसके बाद क्या हुआ, मैं वहीं गिर गया था। और उसके बाद क्या हुआ, मैं कहां गया, मुझे कुछ नहीं पता। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा, मैं एक हॉस्पिटल में था और मेरे पास मेरे दोस्त लोग भी आ चुके थे। तो उन्होंने बताया कि कोई पर्सन मुझे यहाँ लेकर आए। हॉस्पिटल में उन्होंने कांटेक्ट वगैरह मेरे फोन से निकाला और तुम दोस्तों को बुलाया। अब उसने बताया कि मेरे साथ पिछली रात क्या हुआ, मैं कहां गया था, मैंने रिकॉर्ड भी करा है। उसने रिकॉर्डिंग जो दिखाई उसमें अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं, बस अंधेरे में रूम दिख रहा और कुछ भी नहीं। उसने बताया, मुझे एक औरत, 2 बच्चे दिखे, वो मेरी तरफ आ रही थी। रूम बंद हो गया, किसी ने धक्का दिया, वो गालियां दे रही थी, कुछ बोल रही थी, रोशनी हुई घर में, मैं एकदम से निकल गया, वो भी भाग गए, मैं डोर से निकल गया।
अब दोस्त लोगों ने बताया कि यार यहाँ के लोग बोलते हैं लोक लाइट्स, हम लोगों ने बताया था ये श्रापित घर है, यहां मत जाइयो, बट तू गया। बट थैंक गॉड तू बच गया। कैसे बचा, किस शक्ति ने तुझे बचाया, हमें नहीं पता, बट थैंक गॉड तू बच गया। शुक्र मना, वरना वहां से कोई भी नहीं बचा है या वो लोग पागल हो गए हैं। अब 3-4 दिन के बाद इसके अंदर इतनी क्यूरियोसिटी थी कि मैं जानूं कि इस घर की एक्चुअल में रियलिटी क्या थी। उसने बहुत लोगों से पूछा। एट लास्ट पता लगता है कि वहां पर एक्चुअल में एक औरत और उसके 2 बच्चे उस घर में कैद है, और वह इसलिए कैद है कि उन्होंने अपने परिवार वालों के साथ बहुत बड़ा विश्वासघात करा था। अब क्या विश्वासघात करा था? जो वो औरत थी वो ब्लैक मैजिक करती थी अपने बच्चों को सक्षम बनाने के लिए, उनको पावरफुल बनाने के लिए, इंटेलिजेंट बनाने के लिए। वो ब्लैक मैजिक करती थी। जो उसका हस्बैंड था, उसके भाई थे, ये जॉइंट फैमिली में रह रहे थे। उसके भाई के बच्चों पे, भाई पर, भाई की वाइफ पर, उन पर ब्लैक मैजिक करती थी। अब जो भाई के बच्चे थे, एक बच्चे की मौत भी हो गई थी और दूसरा बच्चा बीमार रहता था। जो भाई था वो भी बीमार रहता था, उसकी वाइफ भी बीमार रहती थी। और एक दिन ऑन एंड ऑफ अ सडन इसके रूम में काफी सारा सामान मिला, गुड़िया डॉल्स, नींबू मिर्च, ब्लैक मैजिक का सामान, बहुत कुछ मिला और सबको पता लगा। सब कुछ जब पर्दाफाश हुआ, इन्होंने तांत्रिक वैर सबको बताया, तो उन्होंने बताया कि आपके घर में यह औरत है जो यह सब ब्लैक मैजिक कर रही थी अपने बच्चों के लिए। अब जब कोई ब्लैक मैजिक करता है, उन्हें कर्ज भी मिलता है, तो उसके बच्चों को जो जो चीजें मिली होंगी उसके साथ कर्ज भी मिला होगा। और सब परिवार वालों ने उसको घर से निकालने की बात करी। वो हिली नहीं घर से कि मैं घर छोड़कर नहीं जाऊंगी। ये पूरी फैमिली इंक्लूडिंग जो वो औरत थी, उसका पति, सारी फैमिली, उसका पति दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। उस घर में उसको ही रहने दिया। 3 से 4 दिन बाद पता लगता है कि जो वो औरत थी उस घर में उसने फांसी ले ली। उसके जो 2 बच्चे थे उनका गला कटा हुआ था। दोनों का मतलब ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही कटा हुआ था, हल्के हल्के करते खून आया हुआ था। दोनों मर चुके थे। अब उनको कोई ब्लैक मैजिक परफॉर्म कर कर मारा गया, ये नहीं पता, या उसने मारा ये भी नहीं पता, किसी ने घर में घुस के मारा ये भी नहीं पता। बट जहां पर वह तीनों पड़े थे वहां पर ब्लैक मैजिक का सामग्री का सामान पड़ा था, जैसे मिर्ची, नींबू, बुक डॉल्स, ये सब चीजें पड़ी थी। अब हो सकता है लोग कहते हैं कि शायद उसने लास्ट ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा इन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये जो पर्सन की फैमिली थी, इसके पति की, उन सब को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसने लास्ट ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा था। एंड सच में जो ये इनकी फैमिली थी, इसमें ये 2 भाई थे। एक जो यह औरत थी, इसका पति, और जो उसका भाई था, ये 2 ही भाई थे। अब जो उसका भाई था उसका एक बच्चा ऑलरेडी मर चुका था, और जो दूसरा बच्चा था वह भी कुछ समय बाद मर गया। और इनके पूरे खानदान में एक भी लड़का नहीं था जो इनका वंश आगे चला सके। सिर्फ 2 लड़के थे। जो इसके बेटे थे वह भी मरे हुए मिले। 2-3 दिन बाद तो इनका जो वंश था, एक्चुअली में कोई भी नहीं बचा जो इनके वंश को आगे लेके जा सके। अब लोगों का ऐसा का कहना है कि इस औरत ने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा था ताकि ये लोगों का वंश खत्म हो या कुछ भी हो, इनके ऊपर ब्लैक मैजिक खुश ना रह सके, कहीं भी सुखी ना रहे, इसलिए उसने ब्लैक मैजिक परफॉर्म करा अपनी और अपने बच्चों की जान देकर। और वो इस वजह से इस घर में कैद है। और इस घर में 30 सालों से कम 28-30 सालों से यह औरत कैद है। और कभी दिखती है अपने बच्चों के साथ, कभी खुद दिखती, कभी गाने की आवाज आती है, कभी लाइट जगमगाती है। अब वो जो लाइट जगमगाती है लोगों ने देखा है, बट पहली बार पता लगा। विक्रम ने बोला कि जब लाइट जली थी पूरे घर में तब मैं निकल पाया, यह सब भाग्य थे। अब उस औरत और उसके बच्चों के अगेंस्ट जलती है, लाइट या फेवर में जलती है यह नहीं पता, पर विक्रम के लिए वह बहुत फेवर में काम करा। वह सब ऊपर की तरफ भागे और विक्रम बाहर निकल पाया। तो यह इंसिडेंट था जो विक्रम के साथ हुआ। नेपाल का टोका शहर में था। काठमांडू डिस्ट्रिक्ट का एक शहर है टोका शहर, उसके पास एक घर है, वहां यह हुआ है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस स्टोरी के रिगार्डिंग? जो नेपाल के लोग हैं, जो देखते हैं ये स्टोरीज को, बताना कि नेपाल में ऐसी चीजें होती हैं, नहीं होती हैं। दोस्तों, आपकी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।